नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 5 जो काव्य है धरती की शान, जिसका प्रकार है गीत, जिसके कवि है पंडित भरत व्यास जी, जिसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। उनका नाम था पंडित भरत व्यास जी। जन्म दिनांक है 18 दिसंबर 1918। जन्म स्थान है चूरू गांव, राजस्थान। पंडित भरत व्यास जी मुख्यतः एक गीतकार थे। उन्होंने कई गीतों की रचना की थी। हिंदी सिनेमा जगत के लिए भी उन्होंने कई गीतों की रचना की थी, जैसे कि ए मालिक तेरे, मनुष्य तू बड़ा महान आदि गीतों की रचना की थी। यह काव्य यानी कि यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से आधार से जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां प्राप्त की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल में डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अर्जित हुआ है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले इस काव्य का गान सुने। तू भारत की संतान, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है।
मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, महान है, महान है। अच्छा लगा ना काव्य सुनकर? सबसे पहले पंक्तियों में धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। जिसका अर्थ है, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, इस धरती की शान है। तेरी जो मुट्ठी है उसमें तूफान बंद है, तुझमें तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है। यानी कि मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि सबसे बड़े से बड़े तूफान को भी यदि वह चाहे तो अपने वश में कर सकता है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। उसके बाद की पंक्तियों में कहा है कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे कामों से भरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा विराजमान है। यानी कि मनुष्य को पर्वत, नदियाँ आदि चीज़ों से भी यदि वो चाहे तो उसके मोड़ को भी मोड़ सकता है। यदि वह चाहे तो मिट्टी में से यानी कि धरती में से भी अमृत बाहर निकाल सकता है। मनुष्य में इतनी शक्तियाँ छिपी हुई है। आगे की पंक्तियों में कहा है कि हे मनुष्य, यदि तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूकंप में भी होती है। तेरी छाती में स्वयं महाकाल रूपी शिव बैठे हुए हैं। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का ईश्वर ने दिमाग दिया है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं यानी भंवर भंवरे तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान ले। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी जो आवाज़ है वह सारे युग की आवाज़ है। अंतिम पंक्तियों में कहा है कि हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसा धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो कालों को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है। यानी कि जो धरती पर पाप हो रहे हैं, यदि हम चाहे तो वह भी रोक सकते हैं और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। यानी कि पवन कभी एक जगह नहीं रुकता, उसी तरह हमारी शक्ति भी हमें गतिशील रखनी चाहिए। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। इस कविता में आपने देखा ना कि मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में हमें बताया गया है। तो चलो बच्चों, आगे हम इस काव्य के शब्दार्थ को देखेंगे। सबसे पहले शान, जिसका अर्थ है वैभव और गौरव। अमृत, बहुत ही स्वादिष्ट चीज़। मुख यानी प्रवाह, वहेण। धरती, पृथ्वी, धरा। अंबर, आकाश, नभ। ज्वाल, अग्नि। भूचाल,
भूकंप, बाल, ललाट, कपाल, भ्रुगुटी, भौह, काल, समय, मतिमान, बुद्धिमान। तो यह सभी शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से याद करने हैं और अपनी नोट में भी लिखने हैं। उसके बाद अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न 1 है, काव्य का सुंदर गान कीजिए। तो यह आप खुद गाएंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो नदी में तैर सकते हैं, कुएं से पानी निकाल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, आप पतंग भी उड़ा सकते हैं। पतंग तो आपने अभी उड़ाई ना कुछ दिनों पहले। क्रिकेट में अच्छी तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत से कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी कार्य करना अच्छा लगता है वह सभी कार्य आप इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो मनुष्य ने तो बहुत सारी प्रगतियाँ की है, जैसे कि रासायनिक खाद्य और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में भी कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि जैसी तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन किया है। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। वाहनों में मोटर, बस, रेलगाड़ी, 2 पहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा का जो कार्य है वह सुगम यानी कि सुंदर बना दिया है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के लिए भी नए नए साधनों की खोज हुई है। इस तरह हम देखें तो मनुष्य ने विविध क्षेत्रों में बहुत सारी प्रगतियाँ और अद्भुत प्रगति की है। प्रश्न 3 है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा में सोचने और समझने की विशेष बुद्धि के कारण वह सबसे अलग है। बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस तरह हम देखें तो मनुष्य अन्य जीवों से अपेक्षा वह बहुत अलग और महान है। प्रश्न 4 है, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी अर्थ भी लिखिए। तो काव्य में तो बहुत सारे प्रकृति के तत्व हैं। आपको पता है ना प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? धरती, पर्वत, नदी, माटी, अंबर, अग्नि, पवन। तो इन सभी शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। तो सबसे पहला शब्द है हुष्ट पुष्ट, जिसका अर्थ होगा तगड़ा या हट्टा कट्टा। दूसरा है संवाद यानी कि बातचीत, चर्चा। शीघ्र यानी कि जल्दी, तुरंत। चौथा है जोहर, जोहर यानी कि पराक्रम। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना। उसके बाद है अजनबी यानी कि अपरिचित। वेदांत, ब्रह्म विद्या। मुकद्दर, भाग्य। भार्गिव, शिष्य। वृत्ति, मनोदशा, मन का झुकाव। स्पष्ट, साफ साफ। यह सभी शब्द आपको अपनी नोट में लिखने हैं।
प्रश्न 4 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। तो मैंने आपको पूरी काव्य का भावार्थ अच्छी तरह से समझाया है। तो आप दोनों काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपनी सूझबूझ से लिखेंगे। इसके आगे है स्वाध्याय, जिसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो हमें तो पता है कि मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकता है। प्रश्न 2 है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न 3 है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि अपनी हिम्मत दिखाए तो वह दुनिया को भी बदल सकता है। उसके बाद है उचित जोड़ मिलाइए, जिसमें आपको अ और ब विभाग दिए गए हैं, जिसके उत्तर मैंने आपको यहाँ बताए हैं कि मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के नयनों, मनुष्य की भ्रुकुटी, मनुष्य की वाणी, मनुष्य की छाती। सामने ब विभाग में आपको उसके विकल्प दिए हैं, जिसके आंसर इस रूप से होंगे कि मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो आपको इस उचित जोड़े को अ और ब विभाग में लिखकर इस तरह से नीचे उसके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने राइट की निशानी कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को क्या होगा, हाँ, थाम ले। मनुष्य चाहे तो धरती को, इसमें कौन सा विकल्प होगा, अ, ब या क, हाँ, क, अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, ब। तो इन सभी विकल्प को आपको नोट में लिखना है अच्छी तरह से। उसके बाद है प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया है, धरती, तो इसका विलोम क्या होगा, आकाश, और इसका वाक्य भी दिया है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सबसे पहला है अमृत, जिसका विलोम है विष। वाक्य होगा, शंकर जी ने विष पी लिया था। दूसरा है वरदान, यानी कि अभिशाप। वाक्य है, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। तीसरा है ऊंचा तो नीचा। वाक्य है, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। चौथा है पाप पुण्य। वाक्य है, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। अंतिम है जीवन मृत्यु, जिसका वाक्य है, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। तो इन सभी को आपको अच्छी तरह से अपनी नोट में लिखना है। प्रश्न 5 है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उसका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। यानी कि आपको 7 शब्द दिए गए हैं,
तो सबसे पहले उन शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है, यानी कि स्वर से व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर के रूप में देखें तो आईना, फिर क्षति, फिर जंकार, तूफान, नयन, वरदान और अंतिम शब्द होगा शीश। उसके बाद उन सभी शब्दों के अर्थ लिखने हैं। आईना तो दर्पण, क्षति तो हानि, झंकार यानी पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि जो सुनाई देती है उसे झंकार कहते हैं। तूफान यानी आंधी, हवा पानी का भीषण उत्पात। नयन नेत्र, आँख। वरदान कृपा, शीश, मस्तक या माथा। तो इन सभी शब्दों के अर्थ आपको अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। अब बारी है गृह कार्य, जिसमें आपको कठिन शब्द 15, शब्दार्थ, अभ्यास में प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 लिखने हैं और स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 अच्छी तरह से याद कर लिखने हैं। और अंत में आपको एक योग्य विस्तार दिया है जिसमें एक काव्य दी है, जिस काव्य को आपको अच्छी तरह से गाना है और याद रखना है। अस्तु।